हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी मैप से। बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, जीरो से लेकर। अ, यदि आप लोग को आज तक किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहा होगा मैप को समझने या जानने में, या किसी भी प्रकार से डाउट होगा याद करने में कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा के साथ साझा करना पड़ता है या चाइना के साथ के राज्यों के साथ, कुछ भी होगा, अगर ट्रिक व्रिक के सहारे अभी तक बैठे होंगे और याद करने रटने की मतलब लत लग गई होगी, या फिर समझ समझ के नहीं बना पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होगी, तो समझिए आज आपका प्रॉब्लम का अंतिम दिन होगा। आज के बाद अगर यह वीडियो देख लेंगे तो बहुत सारे ही आसानी से सारे सवाल डाउट क्लियर हो जाएंगे और बिल्कुल रटने की कोई आवश्यक नहीं होगा। बिल्कुल समझ के भी बना सकते हैं और याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज वीडियो। सबसे पहले हम लोग जो भी कुछ पढ़ेंगे मैप के सहारे पढ़ेंगे, चूँकि यह क्लास जो है पूरा मैप आधारित होगा। अ, सबसे पहले हम पॉलिटिकल मैप में समझाएंगे कि कौन सा राज्य का लोकेशन कहाँ है। उसके बाद इसके फिजिकल फीचर में आएंगे, जैसे सतपुड़ा रेंज कहाँ पर है, हिमालय का क्या विस्तार है, राजस्थान में थार जो है, उसके बाद थार डेजर्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो जितना भी रिवर सिस्टम है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सारे ही फिजिकल मतलब पढ़ने वाले हैं इसमें, जो इसकी विशेषता होगी। लेकिन उससे पहले पॉलिटिकल मैप को समझना बहुत ही ज़रूरी है और इसको हम लोग चलिए समझते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भारत का जो मैप है। पहले तो हम लोग भारत का मैप पूरा अच्छा से पॉलिटिकल मैप क्लियर करेंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चे को पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप में आ, अंतर नहीं पता होता है, तो हम बता देते हैं आज पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप में का अंतर क्या होता है। एटलस तो पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, और एटलस पढ़ने का जो तरीका है वो नहीं जान पाते हैं, जिसकी वजह से आज तक एटलस तो ले लिए हैं लेकिन ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाए हैं। तो एटलस में सबसे पहला पढ़ना होता है पॉलिटिकल मैप। जैसे आप लोग को कह दिया जाए कि जो गंगा का विस्तार है, गंगा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वह उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो ये तो पता रहे कि उत्तर प्रदेश आखिर है कहाँ भारत का मानचित्र में। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आप लोग जान रहे होंगे कि जो गंगा नदी का विस्तार है वह उत्तर प्रदेश, बिहार, इवन झारखंड से भी थोड़ा सा बहता है, और यह पश्चिम बंगाल के होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो इतना तो पता चलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश कहाँ है, बिहार कहाँ है, झारखंड कहाँ है। तो इसके लिए आप लोग का पॉलिटिकल मैप का अध्ययन करना होता है। इसमें खास बात जो मेन अंतर है पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप में, वह राज्य राज्य के बीच का बाउंड्री यानी कि पहचान। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये छत्तीसगढ़ को येलो कलर से मतलब रंगा गया है, यहीं मध्य प्रदेश को ग्रीन कलर से रंगा गया है। यानी कि छत्तीसगढ़ अलग है और मध्य प्रदेश अलग है। यही चीज़ अगर हम फिजिकल मैप में देखते तो ये नहीं होता। ये एक यहाँ का जो विशेषता है फिजिकल फीचर्स के आधार पर, उसके लिए यहाँ पर कोई भी बाउंड्री वगैरह दिया नहीं रहता है। तो आगे हम बात करेंगे पॉलिटिकल मैप के बाद, जब क्लियर ख़त्म हो जाएगा सारा ही कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिजिकल मैप में एंट्री करेंगे। ठीक है, और सारे ही चीज़ पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो से लेकर। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ बता दें, आप जानते होंगे कि अगर मानचित्र का अध्ययन किया जाता है तो सबसे पहले डायरेक्शन का जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। कौन मतलब ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अगर भारत का मानचित्र ये है तो भारत का ये वाला पोर्शन जो होता है, ये वाला ईस्ट होता है, अर्थात यह पूर्व होता है। ठीक है, और ये जो होता है वो वेस्ट होता है, और इसे पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पूरब पश्चिम। और जो नीचे का पोर्शन होता है वो साउथ होता है। ठीक है, दक्षिण। ठीक है, और जो उत्तर का एरिया होगा या नॉर्थ होगा, यानी कि ऊपर का एरिया नॉर्थ होगा और उत्तर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग सारे ही देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पश्चिम से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद नॉर्थ की ओर बढ़ेंगे, ऊपर की ओर धीरे धीरे। पूरा ही आसानी से सारा
स्टेट्स को आज पॉलिटिकल मैप में समझ लेंगे और लोकेशन याद कर लेंगे कहाँ पर क्या है। ठीक है, ब्लैंक मैप भी में भी प्रैक्टिस करेंगे। जूम कर लेते हैं ये वाला एरिया को। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, जूम करने के बाद यहाँ पर हम लोग अरब सागर देख रहे हैं। ठीक है, तो अरब सागर जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत के पश्चिम में स्थित है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं ये वाला जो एरिया रीजन है वो भारत का पश्चिमी भाग कहलाता है। ठीक है, तो जो भारत के सबसे पश्चिम वाला राज्य है वह कौन राज्य है? तो वो गुजरात है। पढ़ते आ रहे होंगे बचपन से कि भारत का जो पश्चिमी राज्य है वह गुजरात है। तो गुजरात क्यों है वो आज आपको पता लग गया होगा, क्योंकि भारत के सबसे पश्चिम में स्थित दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, सारे चीज़ ही देखते जाना है और देख कर ही याद करना है, समझना है, और सारे ही जो आपके मन में सवाल होंगे उसका जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, गुजरात के जो राजधानी है, आई होप सबको राजधानी तो पता ही होगा, नहीं पता है फिर भी साथ में देखते जा सकते हैं। गुजरात का राजधानी है गांधीनगर। ठीक है, उसके बाद ऊपर आते हैं राजस्थान। राजस्थान सबसे बचपन में अगर आप लोग को मानचित्र से कोई सवाल सिखाया गया होगा तो यही सिखाया गया होगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो वह है राजस्थान। वो क्यों है आप लोग को आज इसका भी जवाब मिल गया होगा देखने के बाद। देखिए राजस्थान का एरिया कितना ज़्यादा लंबा चौड़ा है। ठीक है, इसलिए इससे ज़्यादा किसी भी राज्य का क्षेत्रफल नहीं है। ठीक है, तो राजस्थान कहाँ है एक्चुअली में, तो ये तो आज हम लोग को समझ आ गया होगा देख लेने के बाद कि अच्छा ये गुजरात के ऊपर राजस्थान है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ख्याल आप लोग का आया होगा कि हम लोग पश्चिम से ही क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम लोग साथ में इस चीज़ को भी एनालिसिस करते जाएंगे पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करता है। ठीक है, चूंकि एग्जाम में यही लोकेशन तो पूछेगा नहीं कहाँ स्थित है, उसे जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा वही पूछेगा कौन सा पड़ोसी देश के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग में पाकिस्तान से साझा करने वाले राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद इधर से एक अफगानिस्तान टच करेगा और फिर इधर चीन आएगा, नेपाल, भूटान और फिर बांग्लादेश और नीचे श्रीलंका का पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, राजस्थान, उसके बाद अगला राज्य है पंजाब। अ, हरियाणा दिख रहा होगा लेकिन हरियाणा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हरियाणा एक वैसा राज्य है जो किसी भी आउटर मतलब बाहरी देश को सीमा नहीं लगता है, बिल्कुल बीच में स्थित है, चारों तरफ से भारतीय राज्यों द्वारा घिरा हुआ है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले राज्यों में, पहले गुजरात, राजस्थान और अब पंजाब। ठीक है, पंजाब का राजधानी जो है चंडीगढ़ है और हरियाणा का राजधानी भी चंडीगढ़ है, यानी कि दोनों का राजधानी चंडीगढ़ है। लेकिन पंजाब पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, ना कि हरियाणा। ये चीज़ आप लोग को याद रखना होगा, हरियाणा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, अगला स्टेट है जम्मू कश्मीर। सॉरी, जम्मू कश्मीर स्टेट था लेकिन अब वह लद्दाख के साथ बट जाने के साथ यह अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, भारत के राज्य न रह के, जैसा कि आप लोग जानते होंगे पिछले साल ऐसा हुआ था। तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे नॉर्थ में राज्य है, सबसे नॉर्थ राज्य है भारत का जो सबसे नॉर्थ राज्य है वह है लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे पहले जो अफगानिस्तान देश था वह जम्मू कश्मीर के साथ सीमा साझा करता था, लेकिन अब इसका आंसर बदल चुका है और इसका आंसर अब होगा लद्दाख। जैसा कि देख रहे होंगे मैप में, जब जम्मू कश्मीर का बंटवारा हुआ दो केंद्र शासित प्रदेश में तो जम्मू कश्मीर का एरिया मात्र इतना सा है। ठीक है, और लद्दाख जो है वह जम्मू कश्मीर से बड़ा है। इवन जो अफगानिस्तान के साथ जो सीमा साझा होता था वह अब लद्दाख करेगा। ठीक है, तो पाकिस्तान से सटे राज्यों को हम लोग अभी चर्चा किए हैं, उसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से राज्य सीमा साझा किया। सबसे पहले ऊपर से लद्दाख किया, उसके बाद जम्मू कश्मीर किया, फिर पंजाब किया, फिर राजस्थान किया और सबसे नीचे गुजरात किया। यानी कि टोटल केंद्र शासित प्रदेश राज्य मिला के एक गुजरात, दो राजस्थान, तीन पंजाब
4 जम्मू कश्मीर और 5 लद्दाख। यानी कि क्वेश्चन कभी भी अगर किसी कोई पूछ ले या फिर एग्जाम में आ जाए कि पाकिस्तान से टोटल कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं, तो इसका आंसर होगा 5। वो क्यों होगा, इसका भी आंसर आप लोग को पता चल गया होगा। फिर एक बार रिवाइज कर देते हैं। पहला गुजरात हुआ, दूसरा राजस्थान है, तीसरा पंजाब है, चौथा जम्मू कश्मीर है और पांचवा लद्दाख है। और ये 5 के अलावा कोई भी राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अब हम लोग नॉर्थ की ओर बढ़ेंगे, उत्तर की ओर। चाइना से सटे राज्यों को याद कर लीजिएगा। हम एक बार फिर से रिमाइंड कर दे रहे हैं। अफगानिस्तान जो है वह मात्र लद्दाख के साथ यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ दूरी साझा करता है। ठीक है, केवल एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ। ठीक है, अब हम इधर आगे की ओर बढ़ गए हैं। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, ये वाला एरिया को कवर करने वाले हैं। ठीक है, लद्दाख तक तो हम लोग पढ़ चुके थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लद्दाख सीमा साझा करता था इधर। ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त लद्दाख जो है वह चाइना के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है, यानी कि लद्दाख टोटल 3 मतलब कि पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करता है। पहला पाकिस्तान पढ़े थे, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा चाइना। ठीक है, और भी आगे स्टेट मिलेंगे जो 3 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करेंगे। ठीक है, अब हम लोग का जो अगला स्टेट होगा, अगला स्टेट है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर इधर बहुत ठंड वाला इलाका है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इस इधर हिमालयन एरिया है। सारे ही फिजिकल फीचर्स इसका पढ़ेंगे। अभी पॉलिटिकल मैथ पहले ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की अगर हम पड़ोसी देश की बात करें तो यह भी चाइना के साथ सीमा साझा करता है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, हिमाचल प्रदेश का जो ये वाला एरिया है वह चाइना के साथ शेयर करता है। और ख़ास बात यह है कि हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान के साथ नहीं करता है। क्या करता है क्या नहीं करता है, जिसमें कंफ्यूजन है उसका भी हम लोग चर्चा करते चलेंगे। ठीक है, इसके बाद एक कंफ्यूजन वाला राज्य यहाँ होगा हरियाणा। हरियाणा क्या पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? तो नहीं करता है। ठीक है, इसका क्यों नहीं करता है तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के मतलब पंजाब और राजस्थान आपस में सीमा साझा करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड में मतलब फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे उसमें बहुत सारे यहाँ सब बनेंगे। यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनेगा। यहाँ पर हिमालय का जो भाग होगा वो यहाँ पर दो दो चार दर्रा पढ़ने को मिलेगा। नेशनल पार्क होगा, गंगा की उत्पत्ति यहीं से होगा। सारे ही चीज़ पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इतना पढ़ लेते हैं कि उसका लोकेशन कहाँ है और वह किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो पहला है चाइना और दूसरा है नेपाल। ठीक है, यानी कि हम लोग नेपाल से सीमा साझा करने वाला राज्य पहला कौन राज्य पढ़े? पहला पढ़े हैं उत्तराखंड। ठीक है, हाँ ठीक, उसके नीचे आएंगे दूसरा जो राज्य होगा वह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश बीच बीच में थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है वह नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। खास बात क्या है इसमें कि उत्तर प्रदेश चाइना के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कई बार तो स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता चल पाता कि चाइना उत्तर में है और उत्तर प्रदेश उत्तर में है, तो ओबियसली करता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो उत्तराखंड है और वो नेपाल है वह क्या वो मतलब छेक दे रहा है, एक प्रकार से चाइना के साथ कनेक्शन नहीं हो रहा है, सीमा साझा नहीं हो रहा है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश एकमात्र मतलब पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करता है वो है नेपाल। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का एक
एक्स्ट्रा जानकारी है, यह है कि वो भारत के सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही है वो। ठीक है, अगला राज्य की हम लोग बात करें तो अगला राज्य होगा बिहार। ठीक है, बिहार बिहार का खास बात यह है कि यह नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, इसमें भी जब पढ़ेंगे तो गंगा का जो मेजर पार्ट होगा वह बिहार में भी आएगा, और दो तीन इसके सहायक नदियाँ होंगे, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है गंगा नदी के दृष्टिकोण से बिहार। ठीक है, लेकिन अभी पॉलिटिकल मैप में सिर्फ इतना ही कि वह नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और हाँ, एक बात यह भी है कि आप लोग को मैप में नज़र पूरा के पूरा बैठ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पड़ोसी देशों के साथ ही वाला जानना है। कल के यदि क्वेश्चन पूछ दे कि हरियाणा जम्मू कश्मीर के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो क्या इसका एस होगा? बिल्कुल नो होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, तो ये कुल मिला के मतलब ऐसा नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इंटरनल में भी देखते जाना है कौन राज्य एक दूसरे का पड़ोसी है और कौन एक दूसरे के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश पंजाब के साथ नहीं करेगा, राजस्थान जो है हिमाचल के साथ नहीं करेगा, उत्तराखंड के साथ नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ आप लोग को देखते जाना है। कितना सारी चीज़ हम तो बता सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने से करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, मैप अगर एटलस होगा तो ओपन करके इसको देखते रहिए, कुछ देरी देखिए, अब फिर अपने आप चीज़ें होते चले जाएंगे। ठीक है, खैर हम लोग अभी बात कर रहे थे बिहार, उसके बाद हम लोग एक अगला स्टेट देखेंगे जो बहुत ही अनोखा स्टेट होगा अपने आप में। हम अनोखा इसलिए बोल रहे हैं, हम बात करने वाले हैं सिक्किम का। इसमें खास बात यह है कि सिक्किम एक ऐसा राज्य है, इतना छोटा सा है, लेकिन फिर भी यह तीन बड़े देशों के साथ सीमा साझा करता है। पहला नेपाल हो गया, दूसरा चाइना हो गया, और तीसरा भूटान हो गया। ठीक है, यानी कि सिक्किम शेयर्स बाउंड्री विथ थ्री स्टेट्स कंट्रीज, पहला नेपाल, दूसरा चाइना और तीसरा भूटान। ठीक है, कल के कोई पूछ ले क्वेश्चन कि सिक्किम क्या भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो आप लोग इससे पहले पता नहीं अगर इसका आंसर आता होगा या नहीं, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि हंस पड़ोगे क्वेश्चन पूछने वाले पर। ए, सिक्किम भूटान के साथ बिल्कुल बिल्कुल 100% करेगा, 100%। ठीक है, इसी तरह हम लोग अगला स्टेट की हम बात करेंगे। बहुत अब देखिए, सबसे पहले एक यहाँ खास बात यह है कि अब हम लोग ईस्टर्न स्टेट यानी कि पूर्वी राज्यों में क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, पूर्वी राज्यों में क्रॉस कर चुके हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो यहाँ से ये वाला एरिया जो है, यह भारत का पूर्वी राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसे सेवेंथ सिस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, और यही सेवेंथ सिस्टर है, और हम लोग जानेंगे सेवेंथ सिस्टर में कौन कौन राज्य है और कौन नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार किस किस राज्य में है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो चलिए एक एक करके इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं असम। सेवन सिस्टर का पहला जो स्टेट है वह है असम। देख रहे होंगे असम का मैप जो है कितना बड़ा है और कितना मतलब क्या है, लंबा चौड़ा है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि असम एक ऐसा पूर्वी राज्य है जो सारे ही राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि अलग अलग 6 राज्यों के साथ साझा करता है, और उसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल के साथ भी करता है, यानी टोटल 7 स्टेट को साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश हो गया पहला, नागालैंड हो गया,
मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया और नीचे मेघालय हो गया। यानी कि 1 2 3 4 5 6 सेवेंथ सिस्टर में तो 7 राज्य हैं, लेकिन वह 6 मतलब जो बचे हुए राज्य हैं, 6 अतिरिक्त राज्य हैं, वो सारे ही 6 राज्य के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। और ये जो सबसे पूर्वी राज्य में सबसे जो महत्वपूर्ण राज्य था वो असम ही था। ठीक है। अगला स्टेट की हम बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश की। हाँ, एक बात खास बात यह भी है कि असम किस किस पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा भूटान और दूसरा बांग्लादेश, और ओनली 2 कंट्री। ठीक है। असम 2 देश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। अगला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, खास बात यह है कि हम आप लोग को अभी पढ़ाएं सबसे पश्चिमी राज्य है वह है गुजरात। ठीक है। सबसे पश्चिमी राज्य में हम लोग पढ़ाए थे गुजरात। उसके बाद जो सबसे नॉर्थ में था वह था लद्दाख, नॉट जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये बात को गौर करना होगा। और जो अब सबसे ईस्ट वाला राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य होगा भारत का, और यह भी 3 बड़े देशों के साथ सीमा साझा करेंगे। उसमें पहला होगा भूटान, दूसरा चाइना, और तीसरा यहाँ पर एक नया देश सुनने को मिलेगा, म्यांमार। ठीक है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर चाइना का अंत हो जाता है, इससे ऊपर चाइना है और इससे नीचे म्यांमार है। यानी अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ भी सीमा साझा किया, चाइना के साथ भी किया, और यहाँ पर भूटान के साथ भी किया। ठीक है। अगला स्टेट की बात करते हैं नागालैंड। ठीक है। नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है? कोहिमा। हाँ, एक बहुत देर से हम राजधानी नहीं बताए, लेकिन आप लोग आई होप गौर किए होंगे, और वह बताने वाला भी चीज़ नहीं है, क्योंकि इतना तो मान के चलते हैं आते ही होगा। नहीं आता है तो बहुत मेहनत कीजिए, और सबसे पहले आप कीजिए, क्योंकि इससे भी कुछ बेसिक नहीं हो सकता। ठीक है। अगला स्टेट की हम बात करेंगे मणिपुर। मणिपुर, यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूजन होगा तो अभी हम एक ट्रिक भी देने वाले हैं, उससे सारे ही क्लियर हो जाएंगे। पहले देख लेते हैं। पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर। और मणिपुर का जो, अच्छा यहाँ पर हम राजधानी का चर्चा करेंगे। नागालैंड का जो कैपिटल है वह कोहिमा है। नागालैंड का कोहिमा, और मणिपुर का इम्फाल है, और मिजोरम का आइजोल है। मैं एक एग्जाम में खुद जब बैठा था तो उसमें एक बहुत अनोखा सवाल पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन सा राज्य सबसे पूर्वी राज्य है, ऐसा पढ़े थे। लेकिन जो मेरा पेपर में आया हुआ सवाल था, इनमें से कौन सा राजधानी सबसे पूरब में है, तो वहाँ पर ईटानगर एक ऑप्शन था, एक कोहिमा था, एक इम्फाल था, आइजोल था, इसी तरह कुछ था। तो हमको लगा कि इसका आंसर ईटानगर होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है, तो सबसे पूर्वी राजधानी भी ईटानगर उसी का कैपिटल होगा। लेकिन यहाँ पर मैप से पढ़ने के बाद इस सवाल का आंसर सही आता है। अगर हम लोग यहाँ पर देशांतर वाला लाइन को देखें तो यहाँ पर सबसे जो देशांतर में सबसे जो ईस्ट का बन रहा है, मतलब कैपिटल बन रहा है, वो कोहिमा बन रहा है, नोट ईटानगर। ठीक है। तो ये बात अच्छे से याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश पूर्वी राज्य है, लेकिन जब पूर्वी राजधानी की बात होगा तो वहाँ कोहिमा इसका आंसर हो जाएगा। भले ही इम्फाल यहाँ है दिख रहा है, लेकिन इम्फाल थोड़ा पीछे है। ठीक है। जो सबसे पूर्वी राजधानी आंसर बनता है वो बनता है कोहिमा। ठीक है। उसके बाद मणिपुर, इम्फाल, फिर है यहाँ पर मिजोरम, आइजोल। और यहाँ पर खास बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर यहाँ जितने भी नीचे पढ़ेंगे त्रिपुरा तक। ठीक है। नहीं, त्रिपुरा तक नहीं, यहाँ तक। ठीक है। तो अभी त्रिपुरा म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करेगा, यानी म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करने वाला अगर हम राज्य की बात करें तो पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, और तीसरा मणिपुर, और चौथा मिजोरम। ठीक है। हम जो ट्रिक बताने वाले थे कि कैसे इसको याद करेंगे ऊपर से नीचे की ओर, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल में कहीं पर न आ रहा है, अरुणा, न
ना से नागालैंड, अरुणा, ना से नागालैंड, अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया। उसके बाद मणिपुर और मिजोरम में सबसे पहले माँ आता है, ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे अल्फाबेट में, और यहाँ मी आता है, मी बाद में आता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे अच्छा से, पहले बर्तनिया में लिखे होंगे बचपन में, तो माँ तब मी, ठीक है। इसे और कोई अनोखा ट्रिक नहीं हो सकता है ऊपर नीचे याद करने का, पहले माँ तब मी, ठीक है, बहुत खतरनाक ट्रिक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पर बांग्लादेश का बाउंड्री कट आ जाता है। इस प्रकार त्रिपुरा वनली एंड वनली बाउंड्री शेयर्स विथ बांग्लादेश, नॉट म्यांमार, ठीक है। अगला स्टेट जो होगा वो होगा मेघालय। मेघालय का जो राजधानी है वह शिलांग है, और मेघालय भी बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक। अब जब हम लोग यहाँ से निकल रहे होंगे तो यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट राज्य बन जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। इतना ज़्यादा देखने में अजीबो गरीब टाइप में है, यहाँ नीचे उड़ीसा बे ऑफ बंगाल से ऊपर भूटान तक फैला हुआ है, ठीक है। इस प्रकार पश्चिम बंगाल 3 अलग अलग देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें पहला है बांग्लादेश, दूसरा भूटान और एक नेपाल है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे, आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे अभी तक हम लोग यहाँ से लेकर इतना एरिया कवर कर चुके हैं, यानी कि इतना ज़्यादा जो मेजर पार्ट था उसको अब हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत किसी को आना नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम लोग साउथ पार्ट को कवर करने वाले हैं, ठीक है, या फिर वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग यहाँ से मिडिल इंडिया और साउथ इंडिया की बात करेंगे। फिलहाल जितना अभी हम लोग पढ़े हैं उसको हम लोग ब्लैंक मैप में करने की कोशिश करेंगे। देखिए ब्लैंक मैप को हम बड़ा कर देते हैं जहाँ जहाँ तक हम पढ़ाए हुए हैं। आप लोग को मन में जैसे कि हम यहाँ पर पेन यूज करेंगे तो आप लोग को सोचना होगा यह कौन राज्य है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विदेश की, यह देश कौन सा देश है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए पहला देश कौन है और दूसरा देश कौन है, और तीसरा हम यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, पहला के बाद दूसरा यहीं पर नहीं आना है, यहाँ तीसरा लिखे हैं, क्योंकि आप लोग का माइंड यहाँ कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो हम जानना चाहते हैं। पूरा यहाँ 100% अपना माइंड देना होगा, आसानी से समझने वाला चीज़ नहीं है, इसीलिए अभी तक जिसको जिसको भी समझ नहीं आया उसका यही कारण है कि आप लोग पढ़ते वक्त कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगाते हैं, मैपिंग जब करते हैं। पहला स्टेट है, सॉरी कंट्री है पाकिस्तान, दूसरा है चाइना और तीसरा यहाँ है अफगानिस्तान, ठीक है। अब राज्य की बात करते हैं, यहाँ पर गुजरात होगा, ये राज्य को बताना है, राजस्थान है। हम मान रहे हैं कि यहाँ आपके लिए पोल की व्यवस्था नहीं कर पाए, लेकिन आप लोग मन में सोचिए कि कौन से राज्य है, वो आप लोग के ही बेनिफिट होगा इससे। इस राज्य को बताना है यह कौन सा राज्य है, सोच लिए होंगे कि यह पंजाब है, यह कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, तो यह जम्मू कश्मीर है, यह लद्दाख है, यह हिमाचल प्रदेश है, यह हिमाचल प्रदेश है, और इस राज्य को बताइए, यह राज्य यूके है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में उत्तराखंड, ठीक है। और ये राज्य जो है यूपी, और ये हमारा बिहार। ये छोटू राज्य को देख रहे हैं, छोटू राज्य बहुत खतरनाक है, यहाँ नेपाल, यहाँ चाइना और यहाँ भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करता है सिक्किम। अगला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, और हम बताए थे अरुणा, ना के साथ नागालैंड, पहले मणिपुर फिर मिजोरम, पहले माँ फिर मी। और इस राज्य को हम लोग त्रिपुरा देखे थे, और यह था मेघालय। और निकलते वक्त हम लोग इम्पोर्टेंट स्टेट देखे थे, वो था पश्चिम बंगाल, ठीक है, जो कि नेपाल भूटान और बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता था। खास बात इसमें यह है कि पश्चिम बंगाल चाइना के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जो पश्चिम बंगाल है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ बाउंड्री तो शेयर करता है, लेकिन चाइना के साथ नहीं।
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे साउथ का इंडिया का जो रेस्ट पार्ट है, पॉलिटिकल मैप को। उसके बाद हम लोग इसके फिर फिजिकल में आएंगे, ठीक है।